वेलकम दोस्तों, माय चैनल शाहनाबाद 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च पर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का प्रश्नवाली 2.2 के हम 1 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। 1 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन, और अगली वीडियो मैंने 4 नंबर का, 1 नंबर का, 2 नंबर का जितना भी क्वेश्चन हम हल किए हैं अगले वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आज हम t² माइनस 15 5 नंबर का क्वेश्चन हल करेंगे। चलिए पहले 1 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है। चलिए हमने क्वेश्चन उतार दिए हैं, अब इसे हल करना है कि t² माइनस 15 इतना मेरा क्वेश्चन है, और सिर्फ बराबर 0 डालना पड़ेगा। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको 0 डालना ही पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पे एक और काम होगा। एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, और फॉर्मूला हम आपको दिखा देते हैं। यह एक फॉर्मूला है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू, इसके इंटू मानिएगा, गुना इंटू a माइनस b है। इतना है मेरा फॉर्मूला है, तो इसके अनुसार मैथ बनेगा। गौर कीजिएगा। अब आपको हम दिखा देते हैं मैथ कैसे बनाता है इसके अनुसार। चलिए अब करना क्या है कि a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वह फॉर्मूला है। इसके अनुसार आपको तोड़ना है। कैसे? इसको a² मानना, तो a² चढ़ा हुआ है तो रहने दीजिए, a², और माइनस इसके ऊपर अगर स्क्वायर चढ़ाएंगे तो इसका असल वैल्यू है 15 ही रहेगा। 15 रहने के लिए आपको करना क्या है कि √15, यानी कि √15 गुना √15, तब एक 15 होता है। तब √15 के ऊपर स्क्वायर चढ़ेंगे तो इसका वैल्यू 15 ही होगा, और 15 के ऊपर स्क्वायर भी चढ़ जाएगा। तो आपको कर लेना √15। चलिए √15 स्क्वायर, √15 का स्क्वायर कर लिए हैं। अब इसको माने a² माइनस b²। अब बराबर में करना क्या है कि आप तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी फॉर्मूला है, उसका अनुसार काम होता है यहाँ। चलिए तो इसको मानते हैं a, इसको मानते हैं b। चलिए ये यानी t प्लस √15 a प्लस बी इंटू ये यानी t, चलिए t माइनस √15। चलिए a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो गया आपका। सॉरी, यहाँ बराबर में 0 डालना भूल गए। चलिए यहाँ पे 0 होगा। चलिए शून्यांक ज्ञात कर रहे हैं हम। चलिए a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, वह फॉर्मूला के अनुसार होता है काम। चलिए अब ये दोनों डब्बा हो गया। अब आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ सिंपली काम करना है कि t प्लस √15 बराबर 0, सॉरी यहाँ प्लस होगा, t प्लस √15 बराबर 0, या t माइनस √15 बराबर 0। चलिए अब करना क्या है कि t प्लस √15 बराबर 0 या t माइनस √15 बराबर 0। तो आपको यहाँ प्लस में √15 है, हाँ, तो t है ये, तो t को रहने दीजिए। अब √15 प्लस में है, बराबर किस पार करेंगे तो माइनस में √15 होगा। चलिए माइनस में √15 हो गया, या t बराबर, चलिए माइनस में √15 है, इस पर भी तो प्लस में √15। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए
अब मेरा क्वेश्चन हल हो गया। आप डायरेक्टली टी बराबर कर लेते हैं, दोनों को एक जगह उतार लेते हैं। टी बराबर -√15 यानी कि 8 और कॉमा डाल के √15 डायरेक्ट। चलिए टी बराबर -√15 कॉमा डायरेक्ट √15, ये मेरा क्वेश्चन हल हो गया। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन 6 नंबर का रहा कि 3x² -x और -4 है। अब इसे हल करना है। चलिए हम डायरेक्ट कॉपी में लाते हैं आपको। चलिए हमने क्वेश्चन उतार दी है, अब इसे हल करना है दोस्तों। चलिए तो यहाँ 3x² -x और -4 बराबर 0 इसीलिए लिए हैं कि शून्यांक ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए अब इसे रहने दीजिए 3x² माइनस, अब यहाँ काम करना है दोस्तों। यहाँ x है, डायरेक्ट x को हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक बचता है। चलिए अब यहाँ आपको गौर कीजिएगा कि ई मत्था को और ई मत्था को दोनों को गुना करके कितना होता है, तो 4, इस x को छोड़कर सिर्फ संख्या लेना है। 4 तिये 12 होता है, 4 तिये 12, 4 तिये 12 होता है और यहाँ 1 होता है। तो आपको इस प्रकार तोड़ना है कि घटा करके 1 होना चाहिए, गुना करके 12 होना चाहिए। तो हम सिंपली 4 -3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब बताइए कैसे, कि अगर 4 से अगर 3 से गुना करेंगे 4 को, तो 4 तिये 12 हो जाता है आपका। अगर हम 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बचता है, आपका होएगा काम ना। चलिए -4 तो बराबर 0 रहने दीजिए। अब उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना है आपको कि यहाँ 3x² को रहने दीजिए और माइनस गुना करिए, इससे गुना होगा। अब -4x गुना हो गया और -3 गुना -x, तो माइनस होके गुना होके हमेशा प्लस हो जाता है। और 3x गुना 3x तो डायरेक्ट 3x होता है। चलिए और -4 बराबर 0, तो 0 रहने दीजिए। चलिए अब आपको यहाँ करना है कि यहाँ x² है और यहाँ -4x है, तो अगर हम x को कॉमन लेते हैं, सिर्फ x को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 3x बचता है। यहाँ स्क्वायर में x है, एक तो x लेने 3x बचता है और यहाँ -4 ही बचता है, कि इससे x कॉमन लिया गया है, दोनों जगह के एक जगह में कॉमन लिया गया है। अब यहाँ प्लस, बीच वाला प्लस, तो प्लस रहने दीजिए। चलिए यहाँ 3x - 4 मतलब हम इस प्रकार करना है, तो 3x - 4, तो यहाँ का कॉमन नहीं आएगा, यहाँ कॉमन नहीं आएगा, x भी कॉमन नहीं आएगा, संख्या भी कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ सिर्फ ये कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ वही बच्चा 3x - 4, 3x - 4 बराबर 0, तो रहने दीजिए। अब करना क्या है दोस्तों कि x को लेना है और ये +1 को लेना है, +1 एक डब्बा में घेर देना है। अब 3x - 4 एक डब्बा यहाँ है और 3x - 4, ई डब्बा और ई डब्बा दोनों सेम है, तो अब एक जगह में लिख लेना है कि 3x - 4 एक डब्बा में लिख लिया और इसको जोड़ के एक डब्बा में लिख लिए हैं। अब बराबर 0। अब काम हुआ दोस्तों। अब देखिए इधर कि x +1 बराबर 0 या 3x - 4 बराबर 0। अब करना क्या है कि x बराबर, ये तो आपका ये क्या है, ये आपका ये क्या है, एक को इस पार भेजेंगे तो -1 या 3x है, 3x - 4 है, -4 को बराबर के इस पार भेजेंगे तो
प्लस में 4, प्लस हमेशा लिखा नहीं जाता है। चलिए x बराबर -1 तो रहने दीजिए, या यहाँ x बराबर 4, इस 3 को इसके साथ गुना में है, 3 को इस पार भेजेंगे तो बट्टे में आ जाएगा, भाग में, तो 4/3। अब आपका आंसर यही हो गया, यही खत्म आंसर। x बराबर -1 कोमा डाल सकते हैं कोमा आप, या इस तरह से रह सकते हैं, 4/3। आपका आंसर कंप्लीट हो गया। और मेरे वीडियो में आज आपका कोई मैथ सॉल्व हो तो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।